हाँ भाई, क्या स्टेटस है सबका? हम्म। तो देखिए साहब, जिन लोगों ने सुबह हिम्मत करके क्लास ले ली है, उनका एक चैप्टर एमओडी वाइंड अप हो गया है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना भाई? कम से कम नहीं करते भी हमने उसमें मोर देन 60 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, 60 क्वेश्चन के अबाउट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब अपना एमओडी जो है बहुत स्ट्रांग रखना। नंबर 1, बेसिक से लेकर के लास्ट तक हम लोग उसके अंदर SW1 डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन 35 क्वेश्चन। SW2 आपके पास आ चुका है, जिसको हम लोग अब सुबह की क्लास नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, नो मॉर्निंग क्लास फॉर दिस, है ना? अच्छा, और जो भी होगा बस अब अपन इसका जो डिस्कशन करेंगे वो जल्दी से जल्दी चालू कर देंगे। ठीक है, एक, ठीक है, अब चीजों को अपन, हाँ बिल्कुल, SW2 और SW3, SW2 जो होगा वो हम लोग कल के दिन पे डिस्कस कर देंगे याद से। ठीक है ना? बिल्कुल, इतना तो समझ लेना। नहीं, हमारे पास में जो भी बचेगा वो सारा का सारा हम लोग डिस्कशन के दौरान ही डिस्कशन में ही निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से निकाल लेंगे। तो कल के दिन पे माने हमारी जो भी नेक्स्ट लेक्चर पे जो भी क्लास होगी उसके शुरू के, ठीक है ना, इनिशियल, ठीक है, 20 मिनट्स, है ना, 20 to 30 मिनट्स जो भी होगा विल डिस्कस। ठीक है, हम लोग डिस्कशन में निकालेंगे। ठीक है, और जो डिस्कशन होगा वो हमारा तकरीबन SW2+3 का होगा। ठीक है, वैसे मैंने 2+3 दोनों दे दिया है, तो मेरी तरफ से वहां से वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, है ना भाई? एक्स्ट्रा क्लास कुछ भी नहीं होगी हमारी, कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ अगर देखा जाए तो ये एक चैप्टर जो था, क्योंकि सडनली उधर से एकदम से प्रेशर आ गया था कि सभी स्टूडेंट्स का, मेरे पास में ये था कि सर उधर सर 3 चैप्टर हो गए, तो ये तो बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा सर हमारे लिए। तो अपन ने कहा चलो एमओडी हम उधर करवा लेते हैं, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यहां जरूर डिटरमेंट्स के अंदर मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसमें गुठली मार जाऊं। ये डिटरमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैंने चाह करके भी मैं अपने दिल को समझा नहीं पाया कि यार इसमें कैसे मैं मतलब टाटा करूं। मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत काम का चैप्टर है, वैल्यूबल चैप्टर है। कल के दिन पे हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज पे पैर रख दिए थे। ठीक है, साथ में कुछ क्वेश्चंस करे थे, ये जेईई मेंस के क्वेश्चंस हमने लगातार किए काफी सारे। ठीक है, उम्मीद है आप में से कईयों को ध्यान होगा। टेक्निक सीख रहे हैं हम धीरे धीरे। कल हम लोग ऑपरेशंस तक आ गए थे, इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर सारी बात हो गई थी। मैं इसके अंदर ये एडवांस का क्वेश्चन करा था, को फैक्टर और माइनर्स को लेकर के हम लोगों ने जितनी भी चर्चा कर रही थी वो कर ली थी। मतलब एक एक कंसेप्ट पे धीरे धीरे विद क्वेश्चंस हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, चलें। कहीं पे भी ऐसा नहीं मतलब भागने वाली कोई, एक जैसे कहता हसल में नहीं हूं मैं किसी भी तरह की। ठीक है, किसी भी तरह की कोई हसल में नहीं हूं मैं, और मुझे इस चैप्टर की कीमत बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, मुझे इस चैप्टर की कीमत बहुत अच्छे से पता है। खासतौर पे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर भगवान जैसा है। उसको इस चैप्टर पे जितनी ताकत लगा सकता है लगा ले, वो इस चैप्टर पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे इसके पीवाई क्यू घोट घोट के पी जाए, क्योंकि पीवाई क्यू इसको लास्ट अलार्म है, मतलब इसके बियॉन्ड जाएगा नहीं। ठीक है ना, ऐसा। तो आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है इसके पीवाई क्यूज कर लेना। हाँ, मैं पूरी तरह से इसमें, मैंने किसी भी इस चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं मैंने किसी भी तरह की कोई बदमाशी नहीं करी। ठीक है, कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। ठीक है, डिस्कशन के दौरान भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि हम लोगों ने एमओडी का डिस्कशन पूरा कर लिया, तो मैं एक एक चैप्टर जो होगा ना उसको धीरे धीरे डिस्कस करके हम लोग एक एक करके वाइंड अप करेंगे। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, डोंट वरी, है ना? ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, हमारी जो लास्ट लाइन थी वो वापस लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज अनचेंज्ड। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ
मल्टीपल ऑफ एनी रो टू गिवन रो। ये हमारी लाइन थी, ऑब्वियसली बात है, इसको प्रूव भी कर दिया था हमने। कहने का मतलब ये कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक रो पे, माने जैसे आर आई पे अगर हम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं कि आर आई पे हमने अल्फा टाइम्स आर जे प्लस में बीटा टाइम्स आर के जोड़ा है तो चलेगा, कर सकते हैं हम। सेम बात हम कॉलम के लिए भी कह सकते हैं। हम किसी सी आई कॉलम पे सी आई में अगर हम अल्फा टाइम्स सी जे प्लस में बीटा टाइम्स सी के कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। इस पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग फर्दर, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए ऑपरेशंस करते समय पे एक बात का ध्यान रखना, ऑपरेशन लिखने के टाइम पे भी इस गलती को कोशिश करना कि नलीफाई करें। हालांकि हम करेंगे कि भाई इस तरह की गलतियां कर ली, लेकिन करते समय मैं आपको बता दूंगा कि देखो भाई हम इसको बोल रहे हैं, बट ऐसा करना नहीं है, ठीक है। जैसे R1 प्लस, है ना, मेरे को अगर जैसे मैंने किसी को ऑपरेशन में लिखा कि R1 प्लस 2R2, तो ये करेक्ट नोशन है, एकदम सही है, ये गलत नहीं है लिखना। लेकिन अगर किसी ने जैसे मान लीजिए मेरे को लिख दिया, ठीक है ना, क्या लिख दिया, जैसे मेरे पास में, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं, बताना जरा कि सही है कि गलत है। ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट में दे रखा है R1 पर ऑपरेशन लगा R1 माइनस 2R2 प्लस R3। सेकेंड में आपके सामने ऑपरेशन लिख रहा हूं R2 माइनस 3R1, ठीक है। फोर्थ थर्ड नंबर पे मैं तीसरा ऑपरेशन दिखा रहा हूं कि मैंने लिखा है R1 पर ऑपरेशन लगाया है माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मैं एक और ऑपरेशन दिखा रहा हूं कि मैंने किसी को बोला है कि R2 पर ऑपरेशन है 2R2 प्लस R1। फिफ्थ नंबर है C1 पर ऑपरेशन लगाया है C1 प्लस C2 माइनस 2C3, ठीक है। सिक्स्थ नंबर पे ऑपरेशन लगा रखा है C1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2C1 प्लस C3, सही है। अच्छा, सेवंथ नंबर पे मैंने लिखा है R1 इस तरह से R3, ठीक है। और एट्थ नंबर पे मैंने लिखा हुआ है C3 2C1, जो भी है, मतलब मैंने अलग अलग दुनियाओं के ऑपरेशंस बच्चों के ढूंढे कि उन्होंने क्वेश्चन करने के दौरान इस तरह से ऑपरेशंस लिख रखे थे, इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं लिखना। पहले तो इस छोटी सी बात पे बात हो जाए, इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट सही है, क्या ऑपरेशन के दौरान ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि हर वो ऑपरेशन सही होगा जिसमें जिस पे ऑपरेशन लगाया जा रहा है उसका कोफिशिएंट नहीं बदले और वो खुद भी मौजूद हो। R1 पे ऑपरेशन लग रहा है, R1 ही है, माने ये ऑपरेशन सही ऑपरेशन होगा। जिस पे ऑपरेशन लग रहा है वो वहां मौजूद हो सामने और उसका कोफिशिएंट नहीं बदले, उसका कोफिशिएंट 1 ही रहे, हाँ सही है। R1 है, सामने है, परंतु कोफिशिएंट -1 हो गया, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, राइट है। R2 पे ऑपरेशन लग रहा है ना, R2 पे ऑपरेशन लग रहा है, वो है, परंतु उसका कोफिशिएंट 2 हो गया है, जो कि एक गलत क्वेश्चन है। C1 पर ऑपरेशन लग रहा है, C1 ही है, ये एक सही है। छठे के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो छठे में आप ध्यान से देखिएगा, C1 पर ही ऑपरेशन लगा है। अगर आप इसे खोल देंगे तो ये C1 प्लस C3/2 लिखा है, जिस पर ऑपरेशन लग रहा है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो सही है, ठीक है ना। अब जरा यहां देखिए, इस तरह से लिखना बोलना फिर भी ठीक है, अब बकायदा लिख दें रो 1 इंटरचेंज विद रो 3, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, मैथ्स में ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। C3 की जगह 2C1, ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही हवा भी नहीं लगी, क्योंकि जिस पे ऑपरेशन लग रहा है वो खुद ही ऑपरेशन में मौजूद ही नहीं है। तो पहली बात तो ये अगर देखा जाए तो इस तरह से पहले पहचानिए कौन सा ऑपरेशन लिखना सही है, कौन सा ऑपरेशन लिखना गलत है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, राइट है। क्वेश्चंस में पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले जो बहुत जरूरी है उनके ऊपर बात करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डेल्टा के नाम पे दे रखा है कितना, b² माइनस AB, यहां पे दे रखा है AB माइनस A², यहां पे दे रखा है BC माइनस AC,
यहां पे दे रखा है बी माइनस सी, यहां दे रखा है ए माइनस बी, यहां दे रखा है सी माइनस ए, इधर दे रखा है बी सी माइनस ए सी, यहां दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां दे रखा है ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या होगा? राइट है भाई, क्वेश्चन बड़ा क्लासिक है। सबसे पहले फटाफट से निकलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। डेल्टा दे रखा है, सबसे पहले कोई भी देख के बता सकता है कि सर इस रो के अंदर अगर हम बी कॉमन ले लें तो अंदर ए माइनस बी बच रहा है, नीचे से ए कॉमन ले लें, ठीक है सॉरी, अगर बी कॉमन ले लें तो बी माइनस ए बच रहा है। ठीक है, और नीचे से अगर ए कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए बच रहा है, सी कॉमन लेते हैं तो बी माइनस ए बच रहा है। हाँ, यहां पे बी माइनस सी रहने दीजिए, इधर ए माइनस बी रहने दीजिए, इधर सी माइनस ए रहने दीजिए। इधर से अगर किसी ने सी कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए बच रहा है, इधर से बी कॉमन लेते ही बी माइनस ए बच रहा है, इधर से ए कॉमन लेते ही बी माइनस ए बच रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा कि ये तीनों में, इन दोनों में बी माइनस ए कॉमन आ सकता है, तो अपन ले लेंगे ना। जैसे बी माइनस ए कॉमन लेंगे, अंदर बी माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। यहां से क्या बचेगा? बी ए सी, यहां से क्या बचेगा? बी माइनस सी, ए माइनस बी, और यहां से सी माइनस ए, जो कि रहने दीजिए। इधर देखिएगा जरा, सी बी ए बचा। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस कॉलम को इसमें जोड़ देता हूं, तो सी सी बी बी ए कट जाएगा। तो मैं यहां ऑपरेशन लिख रहा हूं कि मैं C2 पर ऑपरेशन लगाने वाला हूं कि मैं C2 में C3 जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैं ऐसा करूंगा, ये हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी ए सी, और जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा यहां से रह जाएगा बी ए सी, और यहां हो जाएगा सी बी ए। लेकिन ये दो रो आइडेंटिकल हो गए, दिख रहा है? ये आइडेंटिकल हुई और आंसर 0 लगा, तो आंसर विल बी 0। राइट है? ऐसे सबसे पहले फटाफट से क्वेश्चन को डन करिए कि हाँ सर ये पहला क्वेश्चन डन। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, A1 A2 A3 LA1 प्लस MB1 LA2 प्लस में MB2 LA3 प्लस में MB3। राइट है भाई, और यहां पे दे रखा है B1 B2 B3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, क्या किया जाए फटाफट से? एक ऑपरेशन और इसकी कहानी खत्म। एक ऑपरेशन, और वो भी क्या लगाना है? C2 पर, सेकंड कॉलम पर। हम कैसे करेंगे? हम C2 में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे साहब? हम फर्स्ट कॉलम की L से गुणा करेंगे, LC1, और जो थर्ड कॉलम है इसकी M से गुणा करेंगे, M टाइम्स C3। और जैसे ही ऐसा करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3, जो हमारा थर्ड कॉलम है ना, वो तो वैसा का वैसा रह जाएगा, B1 B2 B3, ये तो वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। इधर हमारे पास में ऑलरेडी LA1 प्लस में MB1 है, LA2 प्लस में MB2 है, ठीक है, LA3 प्लस में MB3 है। लेकिन हमने अपनी तरफ से घटाने के लिए पहले से ही एप्लीकेशन लगा रखी है कि हम इनमें L की गुणा करके घटा रहे हैं। तो LA1 LA2 LA3 घट रहा है। राइट है, साथ में हमने एक और एप्लीकेशन लगा रखी है, क्या कि हम जो हमारे थर्ड कॉलम है उसकी M से गुणा करके घटा रहे हैं, MB1 MB2 है ना, MB2 MB3। और अगर मैं घटा रहा हूं तो मुझे पता है ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको 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 काटेगा। सब कटने के बाद बीच में रह जाएगा 0 0 0, और एक पूरा कॉलम 0 और आंसर 0 हुआ। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए सब, आज के दिन का तृतीय प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन। रेडी? थर्ड क्वेश्चन कहता है a माइनस बी एक्स माइनस वाई पी माइनस क्यू। रेडी? अगला दे रखा है b माइनस सी वाई माइनस जेड क्यू माइनस आर। अगला दे रखा है c माइनस ए जेड माइनस एक्स, ठीक है, r माइनस बी। ये हमारे पास में दे रखा है। कहता है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अब यहां पर हम पहला सही ऑपरेशन सुनना चालू करेंगे। एक तो ये कि देखते हमें आइडिया पड़ता है कि हम इसमें से घटाते हैं। अब एक दांव ये है कि हम सबको, या तो सबको फर्स्ट कॉलम की तरफ ले जाके ऐड करें या सबको ऊपर ले जाके ऐड करें। जैसे इसमें अगर मैं C1 पर C1 C2 C3 तीनों जुड़वा दूं, क्या मतलब? ये जो a माइनस बी है ना,
x माइनस वाई है, p माइनस क्यू है, इसमें मैं, ठीक है ना, सेकंड कॉलम को जोड़ रहा हूं। तो सेकंड कॉलम में कौन कौन है, b माइनस सी, y माइनस जेड, q माइनस आर, ठीक है। और थर्ड कॉलम को भी यहीं जुड़वा रहा हूं। अगर मैं थर्ड कॉलम को जुड़वा रहा हूं तो कितना पढ़ने में आएगा, c माइनस ए, जेड माइनस एक्स, और यहां कितना प्लस में r माइनस बी। और ये बाकी बचे दो कॉलम का क्या करना है, ये एज इट इज रहेंगे, b माइनस सी, c माइनस ए, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहां पे q माइनस आर, आर माइनस बी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो कोई भी समझ सकता है, सी से सी, ए बी बी ए कट जाएगा, सही, जेड जेड जेड, ये कटेगा, सारे कटेंगे, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, और एक कॉलम में जीरो है, आंसर जीरो है। मैं अगले पे चला। बस इतना सा काम करना है और से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत बहुत काम की चीजें चल रही हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाइए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है log x, log y, log z, यहां दे रखा है log 2x, log 2y, log 2 टाइम्स z, ठीक है, log 3x, log 3y, log 3 टाइम्स z, सही इज इक्वल टू क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दिया है, ठीक है, लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी और क्वेश्चन खत्म। कैसे, ठीक है, समझेगा। इसको लिखा log x, इसको लिखा log 2 प्लस log x, सही है। इसको लिखा log 3 प्लस log x, सही बात है। अच्छा, इसे लिखा log y, इसे लिखा log 2 प्लस log y, इसे लिखा log 3 प्लस log y, ठीक है। इसे लिखा log z, इसे लिखा log 3 प्लस log z। क्या कहते हो आप, इसे लिखेंगे log 3 प्लस log 2 प्लस log z, सॉरी ऊपर वाला, ठीक है, log 2 प्लस log ऑफ z, log 3 प्लस log ऑफ z। क्या कहते हो आप, कर सकते हैं। अगर मेरे को इसमें डील करना है तो मैं ये सोच रहा हूं कि हम तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा देते हैं और साथ में यही काम थर्ड रो के अंदर भी करते हैं, थर्ड रो में भी फर्स्ट रो को घटा देते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो log x जैसे इसमें से घटेगा, यहां से log 2 रह जाएगा, यहां से log 2 रह जाएगा, क्योंकि log y घटेगा तो log 2, यहां पे भी log 2 रह जाएगा। सेम वे log x जिस दिन इसमें से घटेगा, यहां log 3 रह जाएगा, यहां पे भी log 3 रह जाएगा, यहां पे भी log 3 रह जाएगा, और ऊपर हमारे पास में log x, log y, log z होगा ही होगा, हाँ या ना। क्या आपको लगता है इसमें से मैं log 2 कॉमन ले सकता हूं, ले सकते हो सर। तो इसमें से मैं log 3 कॉमन ले सकता हूं, ले सकते हो। तो यहां पे बचेगा 1 1 1 और नीचे बचेगा 1 1 1 और दो रोज आइडेंटिकल हुई, ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा 0, सही है ना। तो एक और क्वेश्चन का आंसर 0, डन डन डन, है ना। बस तो मेरा दांत क्या है, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में दे रखा है a टू द पावर x प्लस में a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहां पे दे रखा है a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहां पे दे रखा है 1, यहां पे दे रखा है a टू द पावर y, ठीक है, यहां दे रखा है b टू द पावर y प्लस में दे रखा है b टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर, यहां पे दे रखा है b टू द पावर y माइनस b टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर, अगेन 1, ठीक है। यहां पे दे रखा है c टू द पावर z प्लस में c टू द पावर माइनस z का होल स्क्वायर, यहां दे रखा है c टू द पावर z माइनस c टू द पावर माइनस z का होल स्क्वायर, इट इज 1। करिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया जाए, एक छोटा सा काम और क्वेश्चन खत्म। ये हो सकता है कि शायद क्वेश्चन के अंदर सबका आंसर 0 दिख रहा है, बट हर किसी का लॉजिक पता होना चाहिए कि किसमें क्या करा गया था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारी शीटों में, हर इंस्टीट्यूट की शीट में करें क्या, करना ये है कि आपको बस सिर्फ चीजों का पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कि ये जो कुछ भी लिखा है a टू द पावर x प्लस में a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, इसमें मैं अगर a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर घटा दूं, अगर मैं ये घटा देता हूं, इसमें से घटा देता हूं, तो क्या बचेगा। अगर आपको इसको खोलना आता है तो आपको पता होगा ये a की पावर 2x प्लस a की पावर माइनस 2x प्लस 2 बनेगा। ये ओपन करेंगे तो, स्क्वायर करेंगे तो
माइनस सामने वाले को अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे ए टू द पावर 2x प्लस में ए टू द पावर माइनस 2x और एक माइनस का 2 बनेगा, तो घटते ही ये इसको काट देगा और फाइनली ये 4 दे देगा। तो क्यों ना इस कंसेप्ट का यूज करा जाए। और ये क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना सा करना है, मुझे फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है उसमें से सेकंड कॉलम को घटाना है। तो जैसे ही मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, यहां 4 रहेगा, इसमें भी 4 बचेगा, इसमें भी 4 बचेगा, और मैं बीच वाले को सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर ही लिखूंगा। यहां पे बचेगा 1 1 1। कहीं आपको नहीं लगता ये और ये प्रोपोर्शनेट है? इसमें से 4 बाहर लिए ही 1 1 1 बचेगा और आंसर फिर से 0 आ जाएगा। क्या आपको नहीं लगता एक झटके में क्वेश्चन खत्म हो गया? कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये प्रोपोर्शनेट है, 1 और 4, 4 4 4 को बाहर ले लीजिए, 1 1 1 बचेगा और 1 1 1 1 1 को मैच करा के आंसर 0 दे देगा। वन सिंगल लॉजिक और पांचों क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दिखने में हर किसी शीट के क्वेश्चंस हैं, हर किसी इंस्टीट्यूट की शीट में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मौजूद हैं और आंसर बनता है साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अगर कोई बच्चा साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 2 देखे, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 भी देख ले, साइन एक्स माइनस 3 पाई बाई 2 देखे, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 पाई बाई 2 देखे, साइन एक्स प्लस 5 पाई बाई 2 देखे, साइन एक्स माइनस 5 पाई बाई 2 देखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 देखे, साइन एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 देख रहा हो, और साइन एक्स माइनस 3 पाई बाई 2 देखे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, अब देखिए साहब, क्या स्टोरी जा सकती है इस जगह पर? यह है बड़ी इंटरेस्टिंग जगह। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए साहब, इसमें क्या कंसेप्ट यूज में आने वाला है? इसमें यह छोटी सी चीज यूज में आने वाली है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो अपने आप में साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, एक। दूसरी चीज ये कि कल को किसी ने साइन ए माइनस साइन बी लगा दिया तो वो अपने आप में, ठीक है ना, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2 का भी यूज करवा सकता है। ये दो सुंदर से कंसेप्ट जो हैं, ये अगर आपने यूज कर लिए ना तो बस आप ये क्वेश्चन जीत जाएंगे। ये दो छोटे से कंसेप्ट आपको बस पता होने चाहिए, और है ना, ये दो छोटे से कंसेप्ट। ठीक है, अब कैसे यूज करना वो बताता हूं। देखिए, ये करने के लिए क्या करना है, किसी भी साइड पे गेम खेला जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि सर ये माइनस ये करें। जैसे मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो बता देता हूं कि मैं थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा देता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो फर्स्ट कॉलम इंटेक्ट रह गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में पाई बाई 2 को हमने टच भी नहीं करा, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 को भी नहीं छुआ, सेम साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 को भी नहीं छुआ, राइट है। अच्छा, जब हमने इसमें से, इस कॉलम में से इसको घटाया तो यहां पे मुझे दिख रहा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 में से साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 2 घटा रहे हैं। ठीक है ना, सेम वे हम यही काम यहां पे भी कर रहे हैं। हमने यहां साइन एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 में से साइन फर्स्ट कॉलम वाले एक्स प्लस पाई बाई 2 को घटा रहे हैं, राइट है। अच्छा, सेम नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो साइन एक्स माइनस 3 पाई बाई 2 में से हम साइन एक्स माइनस, ये 3 पाई बाई 2 है, ये एक्स माइनस 7 पाई बाई 2 है। रे हमसे तो चमत्कार हो गया, हमसे ये चमत्कार हुआ है, हमसे ये चमत्कार हुआ है। ठीक है, ये 3 नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, यहां पे हो चुका है 7 पाई बाई 2। वेरी गुड, इसने तो हमें डरा ही दिया, तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 7 पाई बाई 2 भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि 7 पाई बाई 2 है ना, 7 5 5 5, हाँ 3, ठीक है। अगर 7 पाई बाई 2 है तो अब तो चेंज कर सकते हैं, अब पीछे गए। ठीक है, ये 7 पाई बाई 2,
ठीक है, यहां से तो हमारे लिए टोटल ही बदलाव हो गया है। अब हमारी कहानी में थोड़ा सा चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज आने को है। ठीक है, ये हटा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या रह गया भाई, बेचारे का डब्बा और चला गया। ठीक है, अब मैं किस में से किसको घटाऊं, अब मैं C3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं भाई, C3 में से C2 घटा देता हूं, अब इसमें से इसको घटा देता हूं नजदीक वाले में से, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, राइट है भाई, साइन स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स प्लस 7 पाई/2 में से हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 पाई/2 को घटा दिया, राइट है। सेम वे साइन, ठीक है, यहां पर साइन एक्स प्लस 7 पाई/2 में से हमने साइन एक्स प्लस 5 पाई/2 को घटा दिया, यहां पर हमने साइन एक्स माइनस 7 पाई/2 में से साइन एक्स माइनस 5 पाई/2 को घटाया। जो जो चीजें, और बीच वाले को एज इट इज कॉपी किया, बस एज इट इज कॉपी किया जैसा जैसा था। लग रहा है कि यार बड़ा लंबा जाएगा, बस एक छोटा सा काम, ठीक है, एक छोटा सा काम, और काम बन सकता होगा, ट्राई, बस एक छोटा सा काम ट्राई करके देखना। उधर वाले को कॉपी किया पूरा, पास वाले को कॉपी किया पूरा, ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करा, बैठेगा तो इससे बैठ जाएगा, नहीं तो फिर अपन खराब कर बैठेंगे। इधर अगर मैंने साइन ए प्लस बी, ए ये है बी है, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो ये हो गया है 2x प्लस 6 पाई प्लस 2x इंटू साइन। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो x और x कट जाएगा और यहां पे बचेगा पाई, सही है, साइन पाई। अच्छा यहां देखिएगा, ये मेरे लिए क्या बन चुका है 2, ठीक है, कॉस, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम का आधा x, और इन दोनों का सम हो जाएगा 6 पाई का आधा 3 पाई, इंटू में साइन, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस करते ही एक्स एक्स कट जाएगा, इन दोनों का, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा पाई, पाई का आधा पाई/2, करेक्ट है भाई, यहां तक की बात सही है ना, है ना, है ना, यहां तक सही जा रहे हैं हम लोग, करेक्ट। हालांकि पता है डर गया मैं, पता है किस लिए डर गया, क्योंकि अगर मैंने आधा कर दिया, देखो अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर आपको कैसे हिट करते क्या ऑपरेशन है, देखो हिट नहीं करता, एक आइडिया पड़ता है, वहां से मैं चलता हूं, पता चलता है कभी कभी सही बैठ गया, कभी कभी गलत हो गया, जैसे मुझे अभी गलत होता लग रहा है, क्योंकि ये साइन पाई/2, देखो यहां साइन पाई का आना एक शुभ संकेत है, ये 0 देगा, लेकिन यहां साइन पाई/2 का आना 1 दे रहा है, ये मेरे को फंसाएगा, इसका मतलब मैं ऑपरेशन में गलत जा रहा हूं, इसका मतलब मैं ऑपरेशन में हल्का सा गलत किया। अगर देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑपरेशन में मैं गलत चला गया, इस जगह पर मैंने अगर एक छोटा सा चेंज करा, अब मैं जैसे मेरे को पता चला मैं गलत जा रहा हूं, मैंने चेंज करने की सोची, देखो अब चेंज क्या कर रहा हूं मैं, C3 में से C2 घटाने की बजाय मैंने वही C3 रखा, लेकिन C3 में से C1 घटाऊंगा मैं, C1 कौन है पाई/2, अगर मैं पाई/2 घटाऊंगा तो यहां पे भी फर्क पड़ेगा, यहां पे बस मुझे कितना लिखना पड़ेगा पाई/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इधर भी फर्क पड़ेगा, 5 पाई/2 की जगह मुझे पाई/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब यहां पे मैंने पाई/2 लिख दिया, फिर यहां पे भी फर्क पड़ेगा सर, हाँ, अच्छा ये x माइनस पाई/2 है तो मुझे यहां पे माइनस पाई/2 लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे पता चलता कि गलत हो गया था, जैसे ही गलत का आइडिया पड़ा, गलत का आइडिया पड़ते ही हम डायरेक्शन, क्योंकि सही थी, डायरेक्शन सही थी, छोटा सा कोई एरर था वो दिख गया। अब देखो अगर मैं दोनों को सम करता हूं तो 2x आएगा, 2x आएगा, और इन दोनों का सम 4 पाई देगा, तो यहां पे भी 6 पाई की जगह 4 पाई आएगा, ठीक है, तो मैं यहां पे 4 पाई लिख देता हूं। तो इसका मतलब ये की पक्की बात है, ये चीजें रटने की नहीं, वहीं मौके पे सोचने की होती है, एक्स से एक्स कटेगा, 7 पाई/2 में से पाई/2 घटेगा, 6 पाई/2, इट विल बी 3 पाई नाउ, ये 3 पाई कर दिया, लेकिन साइन 3 पाई का ना अगेन शुभ संकेत है, 0 देगा। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या क्या परिवर्तन हुए सब, नीचे क्या क्या चेंजेस हुए वो देख लेते हैं। चलिए कॉस और साइन का आना तो पक्का है, अगर मैंने इन दोनों का सम करा तो सम होते ही यहां x आएगा, प्लस इन दोनों का सम मुझे दे रहा है 8 पाई/2 माने 4 पाई, 4 पाई का था 2 पाई, इससे मेरे को ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, लेकिन जैसे मैं घटाऊंगा x x कटेगा, ये 3 पाई बचेगा, कहां पे,
यहां पे अरे वो नहीं, मैं तो यही फंस रहा हूं ना। देखो अगर मैं इसको घटाता भी तो भी मेरे को फायदा ही नहीं मिला। मेरे को वापस मेरे को क्या मिल गया, इसमें से घटाते 3 पाई मिला। क्या मिल रहा है 3 पाई बाई 2। देखो दूसरी बार नुकसान हो गया। मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं 2 से डिवाइड कर चुका हूं। इधर मेरे को 2 से डिवाइड नहीं करना है, इधर मेरे को 2 से डिवाइड करना है। तो जब मैं जोड़ता हूं तो 2x बनता है, उसका आधा करता हूं। तो जोड़ता हूं 4 पाई बनता है, उसका आधा करता हूं। जब मैं घटाता हूं तो मेरे पास x x कटता है, यहां पे मेरे पास 3 पाई बन रहा है। 3 पाई का तो 3 पाई बाई 2। अब यहां पे ये 3 पाई है, 3 पाई बाई वो 3 पाई तो बराबर है, ये 3 पाई बाई 2 बनेगा, विच इज रॉन्ग नोशन भाई, रॉन्ग नोशन। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में कुछ चमत्कार किए हैं भारी वाले। और क्वेश्चन में चमत्कार मतलब क्वेश्चन में ही किए होंगे, ठीक है, नॉट इन, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में ही चमत्कार मचाए। और क्वेश्चन वाला ना 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 पहले वाला सही नहीं था, क्वेश्चन में ही चमत्कार है। बताता हूं देखो कैसे आखिरकार आपका सिली मिस्टेक आप पे भारी पड़ जाता है। ये 3 पाई बटा 2 है, ये 3, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7, ये 7। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। और अगर ये 3 है तो फिर, है ना, फिर से समझो, ठीक है। अच्छा अगर ये 3 है तो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, और यहां पे भी 3 है ना। ओके अब देखो, आप देखा आपको पता चल गया कि ये होता भाई कि हम सोच रहे हैं जल्दी करें और पता चला और डिले हो गया। आराम से, कोई चिंता नहीं, कोई नहीं। दोनों का सम का आधा, इन दोनों का सम हो जाएगा 2x का आधा x, और इन दोनों का सम हो जाएगा 5 पाई। नहीं कितना, 2x और प्लस 5 पाई। चेंज करो चेंज करो चेंज करो, 5 पाई, ठीक है। इन दोनों को घटाया, x x कट गया, इसमें से गया 2 पाई। भाई यहां पे सब लिख लिया मैंने, पाई लिख चुका हूं, 3 पाई, अब 2 पाई पे आ गया हूं। अभी तक शुभ संकेत है, अभी भी पहला आदमी तो हर बार बचा रहा है। अब यहां पे 100% बचना लिखा है ना। इन दोनों का सम मुझे दे रहा है कितना, 5 पाई बाई 2, है ना, है ना, है ना। अब की बार ये भैया मुझे 5 पाई बाई 2 दे रहे हैं, और जैसे मैं घटाऊंगा एक्स और एक्स कटेगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, उसका आधा 2 पाई। तो भाई ये मिला फाइनली मुझको राहत का पैकेज, ठीक है। कितना, 2 पाई, है ना, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। लेकिन मुझे एक मस्त बात पता चली, पता क्या मस्त बात मुझे पता चल गई। देखें उधर किसी को पता चली क्या, किसी को पता चल गया क्या, ठीक है, पता चला क्या किसी को। अच्छा अब यहां सुनो, यहां सुनो, यहां सुनो, यहां सुनो, देखो मस्त बात बताता हूं। दोनों का सम लिख दिया, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस सही है, अभी तक बिल्कुल सही जा रहा हूं। इन दोनों का सम बिल्कुल सही है, और दोनों का डिफरेंस एक्स और एक्स कट गया है, 4 पाई, ये 2 पाई नहीं है, ये पाई है, उसका आधा भी तो करना है ना, आधा, ठीक है। अब मेरा दादा क्या है, लास्ट लाइन 2 कॉस साइन, इन दोनों का सम एक्स, और अगर भाई देखो मैंने इन्हें जोड़ लिया और आधा किया तो माइनस का 5 पाई बाई 2, ठीक है। इन्हें घटा लिया तो एक्स और एक्स कटेगा और माइनस का पाई। फाइनली ये वाले भैया 0, ये वाले भैया 0, ये वाले भैया 0। आखिरकार मैं इसे 0 बनाने में कामयाब हुआ, और मैंने इसका आखिरकार आखिरकार इसको मैंने 0 पे चिपका ही दिया। ये हुआ मेरा क्वेश्चन डन, ठीक है। तो दैट्स द वे, अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब तो इसे अच्छा क्वेश्चन बोलना ही पड़ेगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको पसंद आ रहा था, ठीक है। कॉलम 3 ही 0 हो गया, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट वही चलता रहा, मैं हर बार वही पीटता रहा, मैं जैसे कुछ भी गलत कर रहा था ना, कंसेप्ट नहीं छोड़ रहा था। मुझे पूरा यकीन था जाएगा कहां से, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी से जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी से जाएगा, और कहां से जाएगा, कितना ही घूम ले ये कंसेप्ट किल नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ, 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p। आगे दे रखा है 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा।
नहीं 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 नहीं, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनन्या, सही में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा ध्यान से देखो आप जरा क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मस्त क्वेश्चन है ये। दे रखा है 1 + p 3 + 2p 6 + p। क्या किया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता इस 1 का इस 2 का इस 2 से, इस 2 का इस 2 से, 3 का 3 से कुछ तो लेना देना हो सकता है? तो मैंने क्या किया, C2 पर ऑपरेशन लगाया कि C2 में से मैं C1 को P से गुणा करके घटा रहा हूं। क्या मतलब, मैं 1 2 3 को नहीं छू रहा हूं, लेकिन इस 1 + p की के 1 + p में से मैं इस 1 की p से गुणा करके घटा रहा हूं, और आगे 3 + 2p जो लिखा है उसमें से मैं इस 2 की p से गुणा करके घटा रहा हूं, और जो 6 + 3p लिखा है इसमें मैं ये जो 3 है आगे वाला इसकी p से गुणा करके घटा रहा हूं। ओके, और अभी आने दो समय को, लेकिन एक और काम भी कर सकते हैं साथ में, C3 में से भी घटा देता हूं। C3 में भी 1 2 3 1 2 3 देख रहे हैं, 1 2 3, इसमें मैं C1 की Q से गुणा करके घटा रहा हूं, माने मैं 1 + p + q को भी नहीं छोड़ रहा, 1 की Q से गुणा करके घटा रहा हूं। ठीक है, सेम वे 1 + 3p को भी नहीं छोड़ रहा, इसमें भी 2 से + 2q में से 2 की Q से गुणा करके घटा रहा हूं। ऐसे का सेम टू सेम 10 + 6p + 3q में से 3 टाइम्स q करके घटा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं घटाऊंगा मेरा काम बन जाना चाहिए। क्या कहते हो आप, है ना? कैसे 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 कैसे, 2q 2q qq pq q, और यहाँ पे pp p p p। सही, फाइनली देखो, आप खुद ही देखो, सुंदर सुंदर सा 1 2 3 आ गया, यहाँ पे 1 3 6 आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया, 1 + p 1 + 3p, और यहाँ रह जाएगा 10 + 6p। सही है? क्या आपको नहीं लगता कि इधर p 3p और 6p हमारे लिए बहुत अच्छी संकेत दे रहे हैं? क्या संकेत दे रहा है, सोचो जरा मस्त। क्या करना है, कुछ भी नहीं, C3 में से, है ना, C2 की p से गुणा करके घटा दो, तो घटाते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 3 6, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 1 10 1 1 10 ना, हाँ 1 1 10। और फिर क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट खोलेंगे सुंदर वाले, इन तीनों की गुणा करेंगे, दुनिया कहेगी 30 आया, प्लस इन 2 की इस तीसरे से गुणा करेंगे 3 आया, प्लस इन 2 की तीसरे से गुणा करेंगे, दुनिया कहेगी 12 आया। फिर हम ज्योमेट्रिकल डायगोनल की गुणा करेंगे 9 आएगा, फिर इन तीनों की इससे गुणा करेंगे 6 आएगा, प्लस में अगर हमने इन तीनों की गुणा करी तो 20 आएगा। राइट है? तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास में 42 45 45 में से 35 गया, तो आंसर विल बी 10। 35 ही है ना? ओके, तो आंसर विल बी 10। सही है ना? सुंदर क्वेश्चन, प्यारा सा सुंदर सा सलोना सा क्वेश्चन था। ऐसा हो जाता है। हाँ, और क्या, सभी का आंसर 10 आ रहा है आप में से। अच्छा देखो, अब आगे सुनो। अब इसके बाद में दूसरी चीज जो सारे टीचर्स सिखाते हैं, मतलब जब भी आप किसी से डिटरमिनेंट सीखोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे a - x दे दिया, c दे दिया, b दे दिया, यहाँ पे दे दिया c, यहाँ पे दे दिया b - x, यहाँ पे दे दिया a, ठीक है, यहाँ पे दे दिया b, यहाँ पे दे दिया a, यहाँ पे दे दिया c - x, और ये कह रहा है कि ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, है ना, सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, इफ a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी साथ में दिया है। कहता है x की वैल्यू बताओ, और क्या, यही तो मांग रहा होगा, और क्या। ठीक है ना? अच्छा, गलत है क्या? अच्छा ठीक है, देख लेना फिर भी तुम लोग, है ना, मेरी तरफ से तो, अपनी तरफ से तो आंसर ये है। अब करना क्या है, ओके करें। देखो, अब इसमें ऐसी क्या चीज है ना जो हमको स्ट्राइक नहीं करती, वो सुनो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, पहले कोशिश या तो सारे इधर जोड़ो या सारे ऊपर जोड़ो। तो मैं सब में एक तरफ जोड़ रहा हूं, C1 पर C1 + C2 + C3 जोड़ रहा हूं। तो जैसे मैं सबको जोड़ूंगा ना, ये बन जाएगा a + b + c - x। सबको इधर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा a + b + c - x। ये जोड़ूंगा तो a + b + c - x। सही है, यहां हो जाएगा c, यहां हो जाएगा b, यहां हो जाएगा b - x, यहां हो जाएगा b, और यहां हो जाएगा a, और यहां हो जाएगा c - x, है ना। और ये इक्वल टू 0 है, सबको पता है। जैसे ही जुड़ेगा ये, भैया को बाहर बुला लूंगा, a + b + c - x, भैया बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा 1 1 1।
इधर बचेगा सी, इधर बचेगा बी, बी माइनस एक्स, इधर बचेगा ए, इधर बचेगा ए, इधर बचेगा सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहां आकर के एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको सबसे पहले सिखाया जाता है, एक स्टेप तो मैंने सीखा सबको इधर जोड़िए या सबको ऊपर जोड़िए। दूसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप सीखना है कि अगर कहीं से भी 1 1 1 हाथ में आ जाए तो मेक 2 zeros, दो जगह जीरो बना दो कहीं पे भी, ठीक है ना। तो मेक 2 zeros इज अ कंसेप्ट, मेक 2 zeros एनी हाउ, ठीक है। जैसे मैं इस 1 और इस 1 को 0 बना सकता हूं, कैसे? मैं R2 पर ऑपरेशन लगा रहा हूं कि मैं R2 में से R1 घटा देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं घटाऊंगा तो 1 में से 1 घटेगा तो ये 1 सी बी तो वैसा का वैसा रह जाएगा इंटेक्ट, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा b माइनस सी माइनस एक्स, इधर हो जाएगा a माइनस बी, हो जान दो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, फिर साथ में R3 पे भी लगा रहा हूं, R3 वाला जो 1 है इसमें से 1 को घटा रहा हूं, R3 माइनस R1। तो जैसे मैं घटाऊंगा यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा a माइनस सी और यहां हो जाएगा कितना c माइनस बी माइनस एक्स। अब मैं इसको ओपन कर दूंगा। अब जैसे ही मैं, क्योंकि ये तो 0 है, फाइनली जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स जो बाहर पड़ा हुआ है, और इसको ओपन करते हो जाएगा कितना, ठीक है। अगर आप इन दोनों को गुणा करना सीख गए, फिर भी मैं तो आराम से करूंगा, b माइनस सी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, c माइनस बी माइनस एक्स माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, सही है, इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास x के नाम पे एक आंसर तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, x के नाम पे एक आंसर तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, दूसरा आंसर मुझे ये इक्वेशन देने वाली है, ठीक है। और मैं क्या क्या सोच रहा हूं कि मैं इनको पूरा ओपन करूं, एक तो, ठीक है, एक तो मैं इसको पूरा ओपन करूं, तो इसको मैं पूरा ओपन करने के मूड में हूं। बी को इससे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा बी सी, बी को इससे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, बी को इस एक्स से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा माइनस का बी एक्स, सी को मल्टीप्लाई करते माइनस का सी स्क्वायर, सी को मल्टीप्लाई करते प्लस का बी सी, ठीक है, सी को मल्टीप्लाई करते प्लस का सी एक्स, इसका काम खत्म। अब एक्स को मल्टीप्लाई करते माइनस का सी एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई करते प्लस का बी एक्स, ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई करते प्लस का एक्स स्क्वायर, और बाकी सामान ये पड़ा ही पड़ा है, ठीक है। तो मैं किस किस को खत्म कर सकता हूं वो देख रहा हूं। एक तो बीसी और बीसी, 2 बीसी हो गया, 2 बीसी में से बीसी जाएगा, एक सिंगल बीसी रह जाएगा, ओके। अब मैं एक्स के नाम पे क्या क्या मेरे पास इकट्ठा हो चुका है, एक्स के नाम पे बहुत भयानक चीजें आ चुकी है मेरे पास। एक्स के नाम पे ये प्लस का बी एक्स है और ये माइनस का बी एक्स, ये कट गया है ना, ये सी एक्स और सी एक्स भी कट गया, ओके। मेरे पास एक एक्स स्क्वायर बचा है, ओ ग्रेट 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 ग्रेट। मेरे पास क्या क्या बच गया मैं बता देता हूं आपको, मेरे पास बहुत ही सिंपल चीजें बची है, ठीक है, मेरे पास बहुत ही सिंपल चीजें बची है, बता देता हूं। एक मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बीसी बीसी इस बीसी में से घटने के बाद में प्लस का बीसी छूट जाएगा, वो बीसी मेरे पास में रख लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है, दिखा नहीं रहा, ठीक है। और क्या छूट रहा है, एक छूट रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहां पे छूट रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया, बी स्क्वायर हट गया, सी स्क्वायर हट गया, अब देखो बीसी बैठ गया, और पीछे क्या छूट रहा है वो बता देता हूं। पीछे छूट रहा है मेरे पास में प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ओ ग्रेट, इक्वल टू 0। फाइनली अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में मेरे पास में रह रहा है हाफ, ठीक है, हाफ, ओके 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 ओके, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास में, कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया ना, स्टार ही मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने ओपन करा नॉर्मल इस 1 के साथ, मैंने ऐसे ही, वो याद है ना माइनर की तरह से खोला इसको, ठीक है, तो 1 से ओपन कर दिया मैंने, 1 से ओपन करें इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, माय आंसर। हाँ, अब ये जो लास्ट वाली मल्टीप्लाई ये तो देखो होता ही ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर बराबर में इतना, एक्स की एक वैल्यू तो यहां से निकल जाएगी, एक एक्स की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आना है ना, ऐसा आना साफ दिखाता है कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, वरना आपका आंसर वो जैसा घूम जाता ना, जैसे वो पिछले वाले के अंदर हो रहा था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है, ये क्लियर बता रहा है कि हाँ अपना आंसर बराबर जा रहा है, प्लस माइनस के अंदर छोटा मोटा कोई चेंजेस हो सकता है, बाकी अपन एकदम जा रहे थे।
लेकिन इस पूरी कहानी से हमने जो सीखना था बस वो सीखना है, वो है मेक 2 zeros, दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये आपके बोर्ड में बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, मेक 2 zeros, बार बार कह रहा हूं मेक 2 zeros। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर किसी ने दे दिया 3a माइनस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए प्लस सी, ठीक है, माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, माइनस सी प्लस बी, 3c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देखो वो कम से कम वो एक जो धब्बा लग रहा था ना जीरो वाला, वो हट गया। ठीक है, वो हट गया। अब दूसरा सुनो, अब यहां पे कहानी सुनो, सबको एक तरफ जोड़ने की इच्छा अभी भी बाकी है, क्योंकि देखो मेरे को दिखता है कि अगर मैं सबको एक तरफ जोड़ दूंगा ना तो ये माइनस से 2a है और इसमें से घट के a रह जाएगा। तो मैंने फिर से ऑपरेशन लगाया कि c1 पे c1 प्लस c2 प्लस c3 लगा दो भाई। तो जैसे मैं जोड़ूंगा ना, यहां पर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सेम वे a प्लस बी प्लस सी, यहां पर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां रह जाएगा माइनस ए प्लस बी, यहां रह जाएगा 3b, यहां रह जाएगा माइनस सी प्लस बी, ठीक है, यहां पर रह जाएगा माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, और यहां रह जाएगा 3c। ठीक है ना, अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या छूटेगा 1 1 1, यहाँ छूटेगा माइनस ए प्लस बी, और इधर छूटेगा 3b, इधर छूटेगा माइनस सी प्लस बी, इधर माइनस ए प्लस सी, इधर माइनस बी प्लस सी, इधर की तरफ 3c, और फाइनली फिर से मैं वही है ना लगाऊंगा कि मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 में से R1 घटाओ भाई। ठीक है, तो बाहर की तरफ अपना a प्लस बी प्लस सी चल रहा है मस्त। ठीक है, घटाते ही यहां हो जाएगा 0, 3b में से ये घटा अगर, तो एक तो घटाने पर रह जाएगा 2b प्लस ए, सोच लेना। जैसे इसमें से ये घटेगा c और c कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, सोचना। इस 1 में से 1 गया, यहां हो जाएगा 0, इसमें से ये घटेगा तो b और b कट जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस सी प्लस ए, सोचना। 3c में से ये घटा तो यहां से हो जाएगा 2c प्लस ए, सही, और ऊपर वाला 1 माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी विल रिमेन सेम। यहां तक की बात सही होगी ना। अब उसके बाद क्या करना है, याद है ना, इसको ओपन कर देंगे इधर से और इधर से। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये मेरे लिए क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई ऑल दिस, है ना। तो मेरे लिए मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 2b प्लस ए मल्टीप्लाइड टू 2c प्लस ए माइनस इट इज माइनस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड टू माइनस बी प्लस ए। सही है, मतलब आई एम सो हैप्पी डूइंग दिस, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं सही जा रहा हूं। अब क्या है, अब देखो सुनो, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 4bc, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2ac, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2ac, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस के अंदर चल रहा है। ठीक है, माइनस सी मल्टीप्लाइड टू दिस दैट इज bc, माइनस सी मल्टीप्लाइड टू दिस ac, माइनस a मल्टीप्लाइड टू दिस माइनस ab। ठीक है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड टू दिस a स्क्वायर प्लस का। राइट है, अब देखो जो भी कचरा मचरा है मेरे को यहां होता दिख गया साफ साफ। ओके, क्या क्या मिल रहा है मुझको, बस एक छोटा सा गड़बड़ जो दिख रहा है वो कौन सा वाला, ये हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4bc, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2ab, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2ac, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का a स्क्वायर। ये प्लस का a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर से इतना खुशी से मिल रहा है ना, पूछे मत। और फिलहाल मेरे पास रह गया 3ab 3bc 3ac, है ना, सब में 3 आ गया। वाह क्या क्वेश्चन बना है, 3 बाहर आ चुका है, a प्लस बी प्लस सी रह चुका है, अंदर ही अंदर ab प्लस बी सी प्लस सी हो गया। और ऐसा आना साफ दिखाता है कि मैं करेक्ट था, ऐसा आना साफ दिखाता कि मैं करेक्ट था, मतलब मेरा आंसर एकदम झकास आ रहा है। लेकिन वापस 2 0 बनना वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 2 zeros का बनना इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आपको ये सीखना चाहिए। हम वैसे भी डर नहीं रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में तो बगला मेथड था, हम आराम से इसको तोड़ ताड़ के निकल सकते थे। बट फिर भी है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं मैं जान करके, ताकि वो स्टूडेंट है ना जिसका, आप अपनी कॉपी खोलोगे, आप अपनी कॉपी खोलोगे, कॉपी खोलने के बाद में आपके पास कहीं तो होना चाहिए ना कि मैंने रिटर्न फॉर्म में मैंने कम से कम 20-30 तो खुद अपने हाथों से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसके सिवा जो मैंने बनाए हैं प्रॉपर रास्ते से अगर मैंने बनाए हैं, तो जैसा मैंने आपको एक बार कॉपी में दिखा था ना कि आप अगर बाय द वे वैसे बनाते जाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा मैंने बहुत काम किया है। एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैंने बहुत काम किया है, वो आपके हमेशा एक ना बैक ऑफ द माइंड काम करता रहता है। आपको लगता है कि यार मैंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है ऑलरेडी। मैंने एक बार कॉपी दिखाई थी ना, आपको याद होगा, तो उसके अंदर हमने जितने क्वेश्चन करे, आप सोचो ये मेरे ऑलरेडी नोट्स में पड़ा है, पर प्लस के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे। हालांकि दिखने में छोटा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि एक 2 बार 0 बनाना कोई नहीं दिखाना चाहता,
लेकिन अपने क्यों दिखाया, ताकि हमारे पास कहीं पीछे पड़ा रहे, तो एक बैकएंड में एक है ना कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने वो देख रखा है, मैंने किए अपने हाथों से ऐसे क्वेश्चन किए, तो आपका वो जो कॉन्फिडेंस है ना दैट विल कम, दैट विल प्रिवेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुंदर सा क्वेश्चन है देखने में। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, लेट a1 a2 a3 dash a10 be in symmetric progression with, ठीक है, ai ग्रेटर देन 0 और i कौन है भाई यहाँ पे 1 2 से लेकर के 10 तक। ठीक है, एंड s be the set of pairs such that क्वेश्चन के अंदर आगे बोल रहा है s इज इक्वल टू r कॉमा k। ठीक है, फिर सेमीकोलन r कॉमा k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओनली। ठीक है, फॉर विच फॉर विच आगे दे रखा है ln a1 पावर r a2 पावर k, वाह, ln a4 पावर r a5 पावर k, वेरी गुड, ln a7 पावर r a10 पावर k, गुड 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 गुड, बहुत सुंदर जा रहा है भाई। ln a2 पावर r a3 पावर k, ln a5 पावर r a6 पावर के, ln a, ये 7 के बाद 8 होगा ना, 8, इसी को ठीक करते हैं ना। ठीक है, a8 पावर के, a8 पावर के, ठीक है, ln a8 पावर r a9 पावर के, ln a3 पावर r a4 पावर के, क्या सुंदर क्वेश्चन दिया भाई, a6 पावर r और a7 पावर के। ठीक है, ln लास्ट a9 पावर r a10 पावर के, ओके, इक्वल टू 0। फाइनली देन आगे भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। ठीक है, आंसर में दे रखा है 10 2 4 और इन्फिनिट। ये लास्ट में क्या किया था, लास्ट के अंदर तो मल्टीप्लाई करा था, ठीक है, और कुछ नहीं करा था। हाँ भाई, अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर, है ना, ये जैसे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन के अंदर, हाँ सप्तांशु, इसकी आगे की कहानी सुनो तुम, बस मस्त चीज है। आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, नंबर 1। ठीक है, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, ये कॉलम 2 है। ठीक है, मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाऊंगा, लेकिन है ना, मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाऊंगा, एक चीज दिखा रहा हूं बस, एक। ठीक है, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाऊंगा, एक को दिखा रहा हूं। जैसे मैं ln a2 पावर r a3 पावर k में से इसको घटा रहा हूं, ln a1 पावर r a2 पावर k को घटा रहा हूं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये लिखने का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना, r ln a2 प्लस k ln a3 में से r ln a1 प्लस k ln a2 को घटाना। ठीक है ना, जब ऐसा कर रहे होते हैं तो r कॉमन आ जाता है, ln a2 माइनस ln a1 बचता है, और k कॉमन आ जाता है, ln a3 माइनस ln a2 बचता है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए ये ln a2 बाई a1 बनेगा, सही है, और प्लस में k टाइम्स में यहां ln a3 बाई a2 बनेगा। और आपको ये जानकर के हार्दिक खुशी होगी कि क्वेश्चन में a1 a2 जीपी में है, भावार्थ a2 बाई a1 उतना ही आंसर देगा जितना a3 बाई a2 देगा, जितना a4 बाई a3 देगा, डैश डैश, समझ में आया। और सबका आंसर कॉमन रेशो में r मान लेता हूं, तो मुझे यहां से मिल रहा है r ln r, प्लस में यहां से मिल रहा है k ln r,
और आप मेरे को सलाह दोगे कि सर एल एन आर कॉमन ले लो, आर प्लस के पड़ा रहने दो। तो जैसे ही मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाऊंगा, ये पहला सेम, दूसरा ये भी सेम, ये भी सेम, लास्ट वाला सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम रहेगा। और बीच में क्या हो रहा होगा? बीच में आ रहा होगा एल एन आर आर प्लस के। सेम वे जिस दिन इसमें से ये घटाओगे, सेम यही होगा, एल एन आर आर प्लस के। और यहां पे कितना होगा? एल एन आर आर प्लस के। इसका मतलब आपका पूरा एलिमेंट सेम है। जैसे आप इसे बाहर निकालोगे, ठीक है, 1 1 1 बचेगा, सेम वे है ना। अब देखो, सोचना 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 सोचना, एक ये तो तब हुआ ना। अब मैं थोड़ा पीछे गया कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, मैं इतना पीछे गया। देखो थोड़ा ज्यादा नहीं, बस ये दंड ये हटाया, ये अब मैं यही सुनना, एक थोड़ा सा स्टेप पीछे गया और कहा कि मैं ये ऑपरेशन तो लगा ही रहा हूं और साथ में मैं C3 पर भी C3 माइनस C1 करना चाहता हूं। अगर मैं C3 में से C1 घटाता हूं तो क्या होगा? जरा इधर एक नजारा ले लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं इसमें से ही घटा रहा हूं, तो आप में से जिसको भी पता है वो जानता है R आगे आ चुका है, R ln A3 माइनस, अब सुना, ln A3 माइनस ln A1 बचेगा सर। जैसे आप C3 में से C1 घटाओगे, ये ऑपरेशन लगेगा। सेम वे K कॉमन आ चुका होगा, ln, है ना, थोड़ा जगह दें, ठीक है, ठीक है, थोड़ा जगह ले लें अपन, है ना, अच्छे से, नहीं तो बाद में अपन पछताना पड़ेगा, ठीक है। हम जैसे ही C3 पर ऑपरेशन C3 माइनस C1 करेंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाते टाइम पे R कॉमन आ जाएगा, ln A3 माइनस ln A1 आएगा, प्लस में K कॉमन ln A4 माइनस ln A2 आएगा, आएगा आएगा आएगा। अब सोचो जरा, R तक तो ठीक है, आप कहोगे ln A3 बाई A1 बना, अच्छा, प्लस में K टाइम्स में ln A4 बाई A1 बना, सही है। और आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, अगर ये A2 बाई A1 होता तो आप कहते R, अगर A2 बाई A1 होता तो आप कहते R, लेकिन अब आप कहोगे 2R। कैसे 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 2R 2R? हाँ सोचो, क्या आपको जीपी आती है? अगर ये A है, अगर ये A है, अगर A1 अगर A है तो A2 AR है, A3 AR स्क्वायर है। तो जैसे ही आप A3 बाई A1 करते हो, AR स्क्वायर बाई A बनता है, A से कटता है, R स्क्वायर होता है। अगर मैं ln लगा लेता हूं तो ln R स्क्वायर होता है, तो 2 ln R बनेगा। अब आपको समझ में आया यहां पे क्या बनेगा? 2 ln R, ये याद होना चाहिए, ये ln R स्क्वायर बनेगा। मैं लिखता हूं ln R स्क्वायर, यहां हो जाएगा K ln R स्क्वायर, और अब की बार ln R स्क्वायर कॉमन आएगा सर, अंदर ही अंदर R प्लस K बनेगा, और इसका मतलब 2 ln R प्लस K बनेगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब जैसे ही आप इसको लिखोगे, यहां पे तो सर वही लिख दो सर, क्या यहां पे तो लिखो आप सर ln R प्लस K, जो आपने पहले लिखा था, ln R प्लस K, यहां पे भी लिख दो ln R प्लस K। और जैसे आप इसमें से घटाओगे 2 ln R प्लस K, इसमें से घटाओगे 2 ln R प्लस K, इसी तरह से आप इसमें से घटाओगे 2 ln R प्लस K। और सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से 2 कॉमन लोगे ना तो ये दोनों कॉलम सेम है, आंसर आपका 0 आएगा। लेकिन किस वैल्यू के लिए आएगा? ये 0 आएगा, कैसे आएगा? ये 0 कैसे आएगा? ठीक है, ये 0 R और K की किस वैल्यू के लिए आएगा? R और K की किस वैल्यू के लिए आएगा? तो जवाब है R और K की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आएगा, क्योंकि 0 आना R और K पे निर्भर नहीं कर रहा है। ये 0 इसलिए आ रहा है कि दो रोज प्रोपोर्शनेट हो रही है, दो रोज प्रोपोर्शनेट हो रही है, प्रोपोर्शनेट, इसका रेशो 1:2 1:2 1:2 चल रहा है, इसलिए ये 0 देगा R और K के लिए, R और K की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए देगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, R और K पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये हर हालत में देता। आप इसमें से जैसे ln R प्लस K लेते, यहाँ पे 1 1 1 बचता है, यहाँ पे 2 2 2 बचता, आप 2 2 2 कॉमन लेते, आपका 1 1 1 1 1 1 बचता, आंसर 0 आता।
आर प्लस के मुंह फाड़ के खड़ा रह जाता, क्या फर्क पड़ता था आर प्लस के का। माने ए आर और के नाम पे कुछ भी ले लो, सही है, तो आपको पता चलेगा। ये तो वैसे भी आंसर देने वाला था, ठीक है। अच्छा A4/A2 है, हाँ इसको भी करेक्ट कर देता हूं, A4/A2 है ये, A4/A2 है ये, ठीक है। हाँ तो A4/A2 वही देगा आपको, ठीक है। कृति इसको सही कर दिया मैंने, सही है। जैसे ही आपको पता चलेगा A4/A2, आपको पता है ना A4 क्या चीज है, AR³ अपॉन में कितना AR है ना, A2 AR है, तो जैसे काटोगे तो कटेगा, ये कितना बचेगा R² ही तो बचेगा, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस ऐसे क्वेश्चन नहीं देता। ये क्वेश्चंस का डिपार्टमेंट आजकल मेंस ने सामान रखा है कि मेंस मैं ही दे दूंगा, आप तो दूर जाइए मत, हम ही दे देंगे, हम ही दे देंगे। हाँ कर सकते थे, लेकिन देखो ना C3/C3 - C2 करता ना, आप में से कई लोगों को लगता सर C2 का ऑलरेडी ऑपरेशन में लगा हुआ है, तो मैंने जान करके वो नहीं लिखा, वरना कर लेता, उससे भी कर लेता मैं, ठीक है। और हाँ ये सारे इंस्टीट्यूट की शीट्स में है ये क्वेश्चन, मेंस में आ चुका है ये। अब आपको समझ में आ रहा है भाई सब क्या प्यारे क्वेश्चन बना रहा है मेंस। और कुछ नहीं है, हमने ऐसा नहीं है सब में से घटाया, हमने सिर्फ आपस में इसमें से इसको घटाया, सेम वे इसमें से इसको घटाया, बट दैट्स इट। सिर्फ 2 बार चेकिंग करी है और चेकिंग करके बाकी को सही कर लिया हमने। टेस्ट के अंदर मैंने इस बार सोच रखा है कि मैं टेस्ट में सिर्फ एलसीडी दूंगा और प्लस में एलसीडी, एमओडी और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जितना भी हो पाएगा लास्ट दिन तक, ठीक है। यस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/3, ठीक है ना, फॉर विच 1 + cos² थीटा, आगे दे रखा है cos² थीटा, आगे दे रखा है cos² थीटा, यहां दे रखा है sin² थीटा, यहां दे रखा है 1 + sin² थीटा, यहां पे भी दे रखा है sin² थीटा, और यहां दे रखा है 1, हाँ कितना 4 cos 6 थीटा, वाह 4 cos 6 थीटा, 4 cos 6 थीटा, 1 + 4 × cos 6 थीटा इक्वल टू 0। हाँ भाई क्या कहते हो, लगाया जाए कुछ दिमाग इस पे। हाँ भाई बिल्कुल, आप फंक्शन आईटीएफ मैंने जान के नहीं देना अभिषेक, क्यों बार बार उसको बार बार हम घसीटते रहते हैं, फंक्शन आईटीएफ लिमिट, फंक्शन आईटीएफ, अब लिमिट से आगे चलेंगे अपन, है ना। हाँ देखो जो मन में आ रहा है वो बता देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या 4 cos 6 थीटा है ना, हाँ ठीक है। देखो जो मन में आ रहा है वो बता देता हूं। एक तो ये कि मैं सोच रहा हूं कि जो हमारी फर्स्ट रो है ना उसमें से सेकंड रो घटा देता हूं, उससे क्या होगा, जैसे मैं इसमें से घटाऊंगा यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसमें से घटाऊंगा -1 रह जाएगा, इसमें से घटाऊंगा 0 रह जाएगा। एक तो 0 दिख गया, लालच है। और दूसरा साथ में ये भी सोच रहा हूं कि मैं R2 पे भी ऑपरेशन लगा दूं, तब तक भाई R2 अपना काम करके फ्री हुआ, अब R2 का ऑपरेशन लगा दिया, R2 में से R3 घटा देता है, तो मैं cos² थीटा में से cos² थीटा घटाऊंगा, एक 0 दिख रहा है, इसको घटाऊंगा 1 दिख रहा है, इसको इसमें से घटाऊंगा -1 दिख रहा है। आसान दिखने लग गया क्वेश्चन, कंपैरेटिवली काफी सफाई होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos² थीटा लिखा है, यहाँ पे sin² थीटा लिखा है, और यहाँ पे 1 + 4 cos 6 थीटा दिख रहा है, 4 × cos 6 थीटा और इक्वल टू 0 तो है। कितनी तेजी से सफाई हुई है। अच्छा आंसर बता रहा पाइबा ने, मैं इसको ऑप्शंस खोलूं क्या, मेरे पास ऑप्शंस भी है, हाँ मेरे पास इसके ऑप्शंस है, मेरे पास इसके ऑप्शंस है, π/18, ठीक है, π/9, 7π/24 और यहां देखा है 7π/36, क्योंकि एक बच्चा बराबर हैमरिंग कर रहा है, वो आंसर दिए जा रहा है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा था। अरे वाह निर्भय, थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अभी सुनो 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 सुनो, बहुत बढ़िया है। अब एक और काम करने का मन कर रहा है, हालांकि बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन करने का मन कर रहा है। पता क्या, कि मैं C1 पर ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, C1 + C2 ना, मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं। जोड़ते ही मुझे एक 0 दिख रहा है, हालांकि हमें 1 दिख रहा है,
लेकिन ये भी 1 दिख रहा है, क्या कहते हो, थोड़ा और लाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, यहां पर हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। काश ये भी चला जाता, 0 -1 और यहां हो जाएगा 1 + 4 cos 6 थीटा, सही है, और इक्वल टू 0। अब मैं इसे खोलता हूं भाई, ठीक है, मैं तो अपने वाले तरीके से खोलूंगा, 2 ब्रैकेट, सही है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 भाई, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1, सही है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से 0, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन सुंदर वाला 0, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0, सही है, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -1 -4 cos 6 थीटा इक्वल 0, सही है भाई। ओके, फिलहाल मेरे पास हो चुका है 1 और 1 2, 2 + 4 cos 6 थीटा इक्वल 0। इसका मतलब cos 6 थीटा इज इक्वल टू कितना, -1/2, सही है, सही है, सही है। ओके, इसका मतलब ये कि 6 थीटा इज इक्वल टू हो गया है 2n पाई, है ना, क्योंकि ये होता है 120 डिग्री पे, ठीक है, 2n पाई +- 2π/3, ठीक है ना। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ रही है, 6 का भाग लगा देते हैं, n π/3 n π/3 +- 6 का भाग लगाते ही π/9, सही है। ओके 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 ओके, वैसे पता है मेरे को सीधे ऑप्शन में रख देना था, व्हाई आई एम वेटिंग फॉर, मैं इसको कर ही क्यों रहा हूं, मैं इसको ऐसे क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों जबरदस्ती के अंदर इसमें मैथ्स डुबो के ला रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन पड़े हैं ना, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो, हमको इतनी दूर जाना ही नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं इतनी दूर, हमारे पास 6 थीटा है ना, -1/2 लाना है ना, तो मैं रख देता हूं ना थीटा की जगह पे। अगर मैं कॉस में 6 × π/18 लाता हूं, ठीक है, तो ये कट पिट के cos π/3 हाफ दे देगा, जबकि हमारे पास -हाफ है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर मैं cos में 6 × π/9 लिखता हूं, तो ये कट पिट के 2π/3 दे रहा है, जो कि -हाफ दे रहा है, इसका अंदर सही ऑप्शन है, इसका अंदर π/9 इज द राइट आंसर, इसका अंदर वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था, है ना, तो आंसर इज π/9। नहीं नहीं, और ऑपरेशन क्यों लगवाना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म, इसका मतलब डुएबल है भाई ये भी, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कह रहा हूं ना, डुएबल है भाई, डुएबल है, क्वेश्चन वाकई में डुएबल हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मैं कह रहा हूं मेंस में बहुत अच्छी इसका सेटिंग होता है भाई, मैं मेंस के लिए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस का सेट है, दिस चैप्टर इज वेरी गुड चैप्टर फॉर मेंस, मेंस के लिए तो मतलब आप समझ लो ये बहुत गॉड लाइक चैप्टर है ये। मेंस में तो जरूर करके रख लेना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा, और एक ग्रेट, क्या बात है, क्या बता रहे हो, 12 अप्रैल 2019 और शिफ्ट दे रखी है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में दे रखा है लेट डिटरमिनेंट टाइम डिनोट्स, ठीक है, आगे दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एम, आगे बोलता है लेट एक कोई फंक्शन है जी दैट इज वर्किंग फ्रॉम 0 to π/2 टू r, ठीक है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है, जी थीटा
इस गड़ो में दे रखा है अंडर रूट में एफ थीटा -1 प्लस में दे रखा है अंडर रूट के अंदर एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा -1, है ना। और आगे बोल रहे हैं वेयर एफ थीटा इस गड़ो में डिटर्मिनेंट ऑफ, बाहर दे रखा है 1/2 और दे रखा है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है 1 एंड साइन थीटा। आगे दे रखा है -1, यहां दे रखा है माइनस साइन थीटा, यहां दे रखा है 1 प्लस के अंदर दे रखा है कितना, यहां दे रखा है साइन पाई, ठीक है। यहां पे दे रखा है कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4, ठीक है। और यहां दे रखा है tan के अंदर थीटा माइनस पाई बाय 4, ठीक है। यहां पे दे रखा है साइन के अंदर थीटा माइनस पाई बाय 4 और यहां दे रखा है माइनस में कॉस पाई बाय 2, ठीक है। यहां पे दे रखा है लॉग 4/पाई, ठीक है। आगे और यहां दे रखा है कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4, ठीक है। यहां पे दे रखा है लॉग पाई बाय 4, ठीक है। और यहां दे रखा है tan पाई, ठीक है। आगे बोलता है लेट कैपिटल px बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are maximum and minimum value of g theta, ठीक है। and p2 is equal to 2 minus 2 minus root 2, then which of the following is true, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है p ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 2/4 इज नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन p ब्रैकेट में 1 प्लस 3 रूट 2/4 इज पॉजिटिव, सेकेंड थर्ड ऑप्शन p ब्रैकेट के अंदर 5 रूट 2 माइनस 1, ठीक है। 5 रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज पॉजिटिव, डी ऑप्शन इज p ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस रूट 2/4 इज नेगेटिव, है ना। ऐसा सुंदर सा क्वेश्चन दिया गया IIT 2023 में। मैं भी थक गया यार अनन्या, क्या तुम क्या, मैं तो क्वेश्चन लिखते लिखते हाथ दुख जाता है, ठीक है। अब समझना, मतलब मेरी सुंदर राइटिंग जो है वो आपको समझ में आ जाएगी ना, बस, ठीक है। अब समझना, मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं एडवांस 2023 लिखा है, पता नहीं 23 का 22 कर दिया तो, ठीक है 22 का 23 कर दिया तो, है ना। अब देखो क्वेश्चन को समझना आप, इंटरेस्टिंग बात क्या है। इंटरेस्टिंग बात है ये है कि ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसमें ये 0 है, ठीक है ना। ये cos थीटा प्लस पाई बाय 4 है ना, cos थीटा प्लस पाई बाय 4, ठीक है। और ये माइनस साइन थीटा प्लस माइनस पाई बाय 4 है, सही है। अच्छा ये बीच वाला फिर 0 है, ये tan थीटा माइनस पाई बाय 4 है और ये tan थीटा माइनस पाई बाय 4 है, tan है ना। और लास्ट क्या, लास्ट ये कॉट है, कॉट इसे कॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 है, ठीक है ना। अच्छा ये log 4/पाई है और log पाई बाय 4 है, ठीक है। और ये log 4/पाई है, ठीक है। और ये फिर से 0 है, tan पाई 0 होता है, तो पहली बात तो ये शर 0 है, यस एग्जैक्टली, विशेष ने एकदम सही बात पकड़ी। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये दोनों एक दूसरे का, है ना। ये दोनों, इन दोनों को अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर 1 है तो ये -1 है, एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है ना। कहने का मतलब सर आपके हिसाब से अगर भाई हम इन्हें जोड़ेंगे तो 0 आएगा, हाँ। log 4/पाई प्लस के अंदर log पाई बाय 4 को जोड़ लो, आपको पता होगा log में चीजें जुड़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होती है, तो पाई बाय 4 इंटू 4/पाई कट करके 1 दे देगा और log 1 0 हो जाएगा। तो सर आपके हिसाब से ये दोनों जुड़ के भी 0 होंगे, खोल के देख लेना 0 आ जाएगा, एग्जैक्टली। तो आपको पता चलेगा अच्छा ये 0 ही आ रहा है, हाँ तो ये सब 0 है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ना। अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। आपको पता ना चाहिए 3 एक ऑड ऑर्डर है, और ऑड ऑर्डर की डिटरमिनेंट का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ये जो दे रखा है ना, दिस इज नथिंग बट 0, ये दिया ही आपको उल्लू बनाने के लिए है कि आप एफ थीटा देख के डर जाओ, तो 0 आएगा।
इसका मतलब क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन के अंदर एंट्री जो है पहले स्टैंड पे बच्चे ने इसको तो देखते कर दिया, हट हट तो हट, एफ थीटा देखने दे। अब बच्चे ने सीधा एफ थीटा देखा। एफ थीटा के टाइम पे अब एक तो था दूसरे बैच का बच्चा, एक अपने बैच का बच्चा था, उसको पता है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है प्लस, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक सेकंड, 1 1 1, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। खुशियां खुशियां बरस रही हैं। माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -1 है, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। अच्छा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। थोड़ी सी निराशा सी लगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों तो कट गए ना, इसकी खुशी में ही हम खुश है। ये 2 हो गया और प्लस के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये मेरे पास में एफ थीटा आ गया। लो साफ, इतनी जल्दी से हमने पूरा साफ कर दिया। एफ थीटा हो गया। एफ थीटा होने के बाद में हमने कहा भाई अब हमारे को एफ थीटा आ गया, लेकिन बाहर एक 1/2 ने कहा मैं भी तो हूं, ठीक है। हमने कहा आओ भाई तुम भी आ जाओ, तो हमारे पास कितना बन गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। चलो एफ थीटा हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा आगे सोचिए, जी थीटा, ये पहला स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेप चलो, सेकेंड स्टेप विद अ डिफरेंट कलर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जी थीटा ने कहा हमको चाहिए एफ थीटा -1 प्लस में चाहिए अंडररूट के अंदर एफ के अंदर कितना, π/2 माइनस थीटा -1। तो मैंने लिखा एफ थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस के अंदर, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, साइन का 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये लिखा हुआ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट है। ये 1 और ये 1 कट गया, ये 1 और ये 1 कट गया, मार्केट में खट से आके गिरा साइन थीटा मॉड प्लस मॉड कॉस थीटा। ओ ये कौन है हमारा, जी थीटा। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 पे विद अ डिफरेंट कलर, तीसरी पॉइंट पे आ जाओ, तीसरा। अब आगे कह रहा है px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स जो हैं वो जी थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। हमने कहा जी थीटा ये रहा, मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा जो होता है उसकी रेंज 1 से √2 तक होती है, माने 1 उसका मिनिमम है, ये क्या है इसका मिनिमम, और ये इसका क्या है मैक्सिमम। अच्छा हाँ, ये 1 से √2 तक होती है, AMGM से √2 आ जाएगा, ठीक है, AMGM से है ना √2 आ जाएगा, तो मतलब आपके पास मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। एनीवे अब इसका मैक्सिमम मिनिमम जो है वो हमारे px के रूट्स हैं। px कौन है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, माने a इंटू एक्स माइनस अल्फा की जगह पे 1, x माइनस बीटा की जगह √2, ये लिखवाना चाहता है। ओके चलो, लेकिन सर a कहां से लाओगे आप, उसने P2 दे रखा है। ओके तो हम P2 माने x की जगह 2 रखते हैं, तो x की जगह 2 रखते P2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √2, लेकिन सर x की जगह 2 तो यहां भी रखना पड़ेगा ना, a इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस √2, 2 माइनस 1 दिलचस्प होता है 1, ये 2 माइनस √2 2 माइनस √2 काट देगा, कितनी बार, एक बार, तो a की वैल्यू 1 आ गई। इसीलिए अब हम कह सकते हैं खुलेआम कि px जो है वो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस √2 है। फाइनली हमारे हाथ में px आ गया। अब बोलो पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में आप हमसे क्या चाहते हैं, हम ये रखें, लीजिए p के अंदर हमने 3 प्लस √2/4 रख दिया, आपको नहीं पता यहां दिखा देता हूं, 3 प्लस √2 की जगह 1.4/4 माइनस 1 लिख दिया, 3 प्लस 1.4/4 माइनस 1.4 लिख दिया, ठीक है। कोई भी बता देगा ये सर 4.4 है, ऊपर 4.4 है, उसमें 4 का भाग लगा 1.1 में से 1 गया, 0.1 बच गया सर। अच्छा ये सर 4.4 है, उसमें 4 का भाग लगा 1.1 इसमें से गया, तो माइनस का 0.3 और दोनों की गुणा नेगेटिव आएगी सर। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है सर। क्या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं। मैंने जब आपके पास px ही आ गया तो फिर बी सी डी में क्या वैल्यू रखनी, ये चुटकियों के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन सब में फायदा करता है फाइनली हमारा, याद है ना, ये वाले भैया, ठीक है, बिल्कुल। अगर देखा जाए ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है,
ठीक है, ये 1/2 होगा। नहीं करेक्ट है। अरे पूरा पूरा कट गया बेटा, क्या कर रहा है? ठीक है, यहां तक की बात होगी। एडवांस ये 2022 नहीं है, 2000, हाँ ये 2022 का क्वेश्चन है, सही बात है, इस साल थोड़ी ना है, 2022 का क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, हाँ ये 2022 का ही क्वेश्चन है। चलो एक और काम अपना, ये भी खत्म। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास में एक काम तो डन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बहुत बड़ी दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, जी थीटा अंडर साइन स्क्वायर थीटा मॉड साइन थीटा मॉड कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद रखना, बहुत काम की है, 1 और √2। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, याद भी रख लेना। एक आया किसी का भी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, और दूसरा आया एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से, इससे दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 1 और √2। ठीक है, बस सिर्फ हिंट कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है। ठीक है, ये जीतने वाला चैप्टर है, जीत सकते हैं। एक और 1 कैसे है? अरे ये इसको काट देगा, ये 1 है, ए की वैल्यू 1 आ गई, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। अब कुछ ऐसी डिटरमिनेंट्स है ना जिनको हम रट के रखते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं सम स्पेशल डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इनकी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू याद रखनी है। ये नहीं कि बाद में आप ये कहो कि सर याद ये क्लियर नहीं था सर। ठीक है, याद ही रखनी है। तो पहला पहला है, बड़े ही ध्यान से सुनना। फर्स्ट की अगर बात की जाए, ठीक है, फर्स्ट को सुनना, फर्स्ट को 1 1 1। ठीक है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अगला है 1 1 1 ए बी सी की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको एक बात ध्यान रखना, डिटरमिनेंट की वैल्यू याद नहीं रखनी है, डिटरमिनेंट भी याद रखनी है। कि ये 3 डिटरमिनेंट जैसे मैंने लिखी याददाश्त के दम पे, ऐसे आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे, है ना, आपसे एक भी गड़बड़ हुई ना तो बाहर हो इसमें। इसके आंसर में 3 ब्रैकेट आते हैं, इसके आंसर्स में 4 ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, इसके आंसर्स में भी 4 ही ब्रैकेट काम में आते हैं, लेकिन अंतर क्या है? इसका आंसर है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसका आंसर है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और साथ में a प्लस बी प्लस सी। इसका आंसर है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहां हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सही है, ऐसे। तो मतलब a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तीनों में मौजूद है, और साथ में। ठीक है, आगे आगे सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, ये तो हुआ दूसरा। एक मिनट हिमांशु, अभी आपकी बात का जवाब देता हूं। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, चौथा। एक है साइक्लिक डिटरमिनेंट। साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या है मेरे दोस्त? साइक्लिक डिटरमिनेंट ये है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। देखो मैं क्या शुरू में बोलिया, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, क्या ए बी सी बी सी ए सी ए बी। सही है, एमिनेम से भी ज्यादा फास्ट एक ही लाइन बोल पाता हूं मैं। ठीक है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। ठीक है ना, बस एक ही जगह है जहां पे मैं उससे आगे हूं, वरना मैं बाकी जगह तो वो लॉर्ड है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसका वैल्यू होता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, संजय समझ में आया तेरे को? एक ही बच्चे को आया, बाकी को नहीं आया ना। ठीक है, एबीसी बीसी सी बी। अब देखिए, कुछ लोग इसका आंसर ये भी बोलेंगे, कुछ लोग इसका आंसर माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के अंदर सी क्यूब माइनस 3abc भी बोलते हैं। कुछ किताबें इसी का आंसर ऐसे भी बताती हैं कि ये जो कुछ भी लिखा है, ये माइनस में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। कुछ किताबें कहती हैं कि नहीं साहब, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, और आगे हाफ है, और इस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी है,
और कुछ किताबें कहती हैं ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू में ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी ओमेगा के बराबर है। इसके चार चार आंसर है, ठीक है, इसके चार चार आंसर है एग्जैक्टली। ये जितने भी आप जिनको भी टॉप लेवल पे बिठाए हुए हो ना, सब यूं समझ लो हमारी कल्ट के हैं। क्या 19? नहीं नहीं, वो ही इज अ गुड गाय, बट अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तो यही बंदा है। ये सारे हमारे एज के हैं, ये सब हमारे ही कल्ट के हैं, चाहे आप एमिनेम की बात करें, किसी की भी, ठीक है। अमन तेरा बहुत सही है कमेंट, ठीक है। इट्स माई 15 डे ऑफ माई क्लास हाउ टू कंप्लीट माई बैकलॉग्स। मतलब मैं समझा नहीं बेटा, 15 डे मतलब 15 दिन से आप गायब थे, अब कैसे बैकलॉग कवर करें यूं? अरे काहे परेशान होते हो, थोड़ा सा फास्ट चलिए, बस थोड़ा सा फास्ट करिए। हर दिन की स्पीड को 1.5 टाइम्स तक ले जाओ, बस हर दिन की स्पीड को, बाकी सारी सही हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सुनेगा। ये तो हुआ, ये चारों याद होनी चाहिए। इनका यूज क्या है ना, वैसे याद रखना, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको इनका प्रूफ भी आना चाहिए, और प्रूफ बहुत सिंपल है। इन तीनों का तो बहुत सिंपल है, मेक 2 zeros एंड ओपन, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म, मेक 2 zeros एंड ओपन, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। फीवर में कैसे पढ़े, फीवर के दिन बहुत ऐश उड़ानी चाहिए कि भाई बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, वो भी इलीगल, ठीक है, इसलिए उसमें रोना धोना बंद, ठीक है। तो इन तीनों के चारों के प्रूफ अपने उसमें कॉपी में खुद कर लेना। हम चलते हैं अगली दुनिया में, ठीक है, क्वेश्चंस की दुनिया में। क्वेश्चन कहता है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, बी ऑल नॉन जीरो, ठीक है, बी ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाई, ठीक है। आगे दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू if matrix capital A is equal to ABC BCA CAB, ठीक है, satisfies A transpose into A is equal to I, then value of ABC can be, ठीक है। वैसे मैं आपको बात चल रही है, हालांकि आप मेरे को रिप्लाई दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे मुझे नहीं पता, शायद आपके मुंह बंद हो चुके होंगे, लेकिन है ना, बाइजू रविंद्रन जो है वो भी है ना बहुत फास्ट मैथमेटिक्स के फार्मूले बोला करते थे, बहुत ही फास्ट, वो भी और उनके स्टूडेंट्स भी। फिलहाल अभी मुंह बंद है, अरे वाह, मुंह बंद नहीं हुआ। वी कैन रिप्लाई, ठीक है। अच्छा खैर देखो, क्वेश्चन के अंदर रखे ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू में आई, दिख रहा होगा आपको, है ना, और ए के नाम पे ये दिख रहा है, तो वैल्यू ऑफ एबीसी क्या होगा। देखो अब हमारे को पता है कि मैट्रिक्स में ये हमारा काम नहीं खुलेगा, मतलब आप समझ रहे, मैट्रिक्स में नहीं बनेगा, हमको चाहिए डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें पता है, तो इसका मतलब ये, अब डिटरमिनेंट तक जाए कैसे, हमको दे रखा है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई है, हमने जान के डिटरमिनेंट लिया, हमने इसका डिटरमिनेंट लिया दोनों साइड में, डिटरमिनेंट ऑफ आई, डिटरमिनेंट ऑफ एटी इंटू ए, और हमें पता है कि डिटरमिनेंट के टाइम पे अलग अलग घरों में जाना होता है, तो अलग अलग घरों में भेजा, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उतना ही होता है जितना ए का, तो ये ए बन गया, वापस से ए बन गया, 1 बन गया, दुनिया ने कहा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 या डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 आ गई। लेकिन 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 अगर ऐसा है, और सोचते हैं और क्या हो सकता था, क्वेश्चन में हमें पता है डिटरमिनेंट ए करते ही इसका डिटरमिनेंट आएगा, और इसका डिटरमिनेंट है 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका डिटरमिनेंट, और वो 1 बता रहा है, या 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू में -1 बता रहा है, यही तो ना, ये तो, अरे ये डिटरमिनेंट ए 1 हो तो, और डिटरमिनेंट ए अगर -1 हो तो, ये तो बात है। अच्छा इसकी वैल्यू सरकार कह रही है 2 है, तो इसका मतलब 3abc माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 3abc इज इक्वल टू
3abc इज इक्वल टू 3, इसका मतलब abc की वैल्यू आ रही है 1, और यहां से देख रहे हैं तो 3abc माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब 3abc इज इक्वल टू में कितना 1, इसका मतलब abc इज इक्वल टू कितना 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो सुंदर सुंदर हैं, 2/3, माइनस 1/3, 3 और 1/3। ठीक है, और ये हमारे मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने पास में सुंदर आंसर कौन सा है 1/3, तो विल पुट 1/2। अरे देखो, पहली बात तो बैकलॉग का कोई तरीका नहीं है, बैकलॉग को कवर करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय दो रास्तों के, एक फास्ट चलो बैकलॉग कवर करो, एक उसे उस मोमेंट पे छोड़ दो, उस मोमेंट पे छोड़ दो और खड़क से में कनेक्ट हो जाओ। जैसे एलसीडी का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, तो यू शुड, मैंने कोई भी एनीबडी कैन गेट कनेक्टेड टू दिस चैप्टर। तो एलसीडी करे बगैर भी अगर कोई मैट्रिक्स डिटरमाइन कर रहा है तो आराम से कर सकता है। सुबह हम जो एमओडी करा रहे थे उसका भी कोई एलसीडी से कोई लेना देना नहीं था, वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइटल, तो हम वहां पे भी जोड़ सकते थे, बेसिकली आप देखा था तो कर सकते हैं ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, अगला 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 क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है b प्लस सी, ठीक है, c प्लस a प्लस b, यहां दे रखा है a माइनस b माइनस c माइनस a b c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ये क्या वैल्यू दे रहा है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या किया जाए साहब? हाँ देखो, पहली चीज जो मेरे को समझ में आती है बड़ी इंटरेस्टिंग है, b प्लस सी प्लस a प्लस बी, ये ठीक है। ये जो कॉलम है ना, इसमें से मैं थर्ड कॉलम घटा देता हूं, तो C2 पर मैंने C2 माइनस C3 कर दिया, घटाते ही यहां रह जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहां रह जाएगा ABC और मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा। अब मैं C1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं कि C1 तो इसके साथ गले लग ले, तो C1 प्लस C2, जैसे जैसे ये से मिलेगा ना गले, तो क्या रह जाएगा CAB रह जाएगा, और यहां से कितना रह जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सही है। यहां से कितना रह जाएगा ABC, है ना। अब क्या करा जाए? अब मेरे दिमाग में दो बातें आ रही है। एक तो ये जो ABC है ना, इसे मैं 2 पॉइंट जंप कराऊं, आपको पता है 2 बार जंप कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस तो कॉमन आएगा, लेकिन 2 बार जंप कराने से ABC नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर ABC ये यहां हो जाएगा CAB और यहां हो जाएगा BCA, ऐसा है ना। अब मेरे मन में आ रहा है कि भाई तुम भी आपस में बदल लो, अगर ऐसा हो गया तो ये आगे जैसे आगे आएगा माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा BCA और ये हो जाएगा CAB, और फाइनली आखिरकार वो सुंदर सा आंसर आ ही गया। क्या आंसर आ जाएगा? 3ABC माइनस A³ प्लस B³ प्लस C³। लो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एंड गुड। ठीक है, हो जाएगा ना क्वेश्चन, डन। ठीक है, करो ढेर सारे क्वेश्चन जैसे मैं करे जा रहा हूं, और क्या, द ओनली वे XYZ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर x³ y³ z³। जल्दी से बता दो, क्या आप मेरे को बताने वाले हो कि सर इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट बेस्ट वी कैन डू, बताओ। इस क्वेश्चन में एक झटके के अंदर काम खत्म हो जाएगा, एक सिंगल टाइटल, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से y कॉमन ले लो, इसमें से z कॉमन ले लो, बस। तो कॉमन लेते ही बाहर आ जाएगा XYZ, अंदर क्या छोड़ के आओगे? 1 1 1 x y z, यहां x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इसकी वैल्यू क्या होगी? XYZ x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, खत्म। क्या सोचना है इसमें? क्विक, सोचना ही नहीं है, भगाना है भगाना। इसको जितनी जल्दी जल्दी खत्म करो उतना बेस्ट। ठीक है, डू एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। क्वेश्चन में दे रखा है डेल्टा के नाम पे क्या दे रखा है भाई? दे रखा है 1 1 1। ठीक है, ABC, यहां क्या दे रखा है? BC प्लस A स्क्वायर, यहां पे क्या दे रखा है? AC प्लस B स्क्वायर, यहां क्या दे रखा है मेरे दोस्त? AB प्लस C स्क्वायर। अब मान लो ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्या कर रखा है? आपको पता है नीचे वाली रो में 2 2 का सम दिया है, अगर 2 2 का सम दिया है तो फिर 2 डिटरमिनेंट बनाना,
दो डिटरमिनेंट बना दे, क्या तकलीफ आ रही है। ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, यहां हो जाएगा ए बी सी, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका तो आंसर खत्म हो गया ना, ये तो खत्म, ये दे गया आंसर। इधर वाले में क्या बच गया, बी सी ए और ए बी, ये तो बचा। अब एक छोटा सा काम कर, ठीक है, यो ए की मल्टीप्लाई कर दे, यो बी की मल्टीप्लाई, यो सी की मल्टीप्लाई कर दे। करते क्या होगा, एबीसी मल्टीप्लाई होगा, इधर बाहर 1 एबीसी करके बैलेंस कर देना। लेकिन ए की गुणा करती ये ए स्क्वायर, ये एबीसी बन जाएगा, हाँ या ना। बी की मल्टीप्लाई करती बी, ये बी स्क्वायर, ये एबीसी बन जाएगा। सी की मल्टीप्लाई करती है सी, ये सी स्क्वायर और ये एबीसी बन जाएगा। अब क्या करना, एबीसी को बाहर निकाल ले, फाइनली एबीसी अपॉन एबीसी हो जाएगा। नीचे क्या हो चुका होगा, नीचे हो चुका होगा ए बी सी, यहां हो चुका होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां हो चुका होगा 1 1 1। सही है। अब इस 1 को कहे कि आप 2 प्लेस ऊपर आ जाओ। जैसे ये 2 प्लेस ऊपर आएगा, इसकी भी 3 ब्रैकेट तैयार है, हाँ है ना। फिर आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स 3 वाले ब्रैकेट, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। काम खत्म। मतलब आपके सामने में इसको देखो, हम हो सकता है कि हमने इसको करने में मुश्किल से 1.5 मिनट लिया, लेकिन 1.5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हुआ, आपकी नजर के सामने से निकला, 1.5 मिनट में अगला क्वेश्चन आ गया। छोटा है बड़ा है भाड़ में जाए, आपको क्या लेना देना भाई, है ना। अपन अपनी मस्ती में चल रहे हैं सब लोग, है ना, तो अपने को तो खुश में रहने का है, ठीक है कि आने दो भाई। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स C1, ठीक है, वाई C1 जेड C1, ऐसे, ठीक है। अगला सोचो, देखो अगला दे रखा है एक्स C2 वाई C2 जेड C2, ठीक है। अगले नंबर पे दे रखा है एक्स C3 वाई C3 जेड C3, ये किसके बराबर होगा। अब ये भी बहुत सीखने की चीज है, सब सीखने के लिए, ठीक है। हमको क्या क्या दे रखा है वो देखने दो जरा, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी टाइम। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स वाई जेड, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, ये दे रखा है वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, ये दे रखा है जेड माइनस 1 इंटू में कितना 1 इंटू 2। अच्छा ये कितना दे रखा है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 3, ठीक है। ये दे रखा है वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 3, ठीक है ना भाई। अच्छा ये दे रखा है जेड माइनस 1 इंटू में कितना जेड माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 3। क्या करा जाए वो सोचते हैं, आ जाओ। देखो सबको दिख रहा है सर, एक तो एक्स वाई जेड बाहर ले लो सर, आप इस टेंशन से तो निकलो, ठीक है। यहां कितना रह जाएगा एक्स माइनस 1/2, तो सर इधर से 1/2 इधर से 1/6 भी बाहर ले लो, तो 1/12 बाहर आ गया। यहां से रह जाएगा एक्स माइनस 1, यहां रह जाएगा वाई माइनस 1, यहां रह जाएगा जेड माइनस 1। इधर ये 2 ब्रैकेट रह जाएंगे, थोड़ा भी समझदारी से देखोगे दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, यहां रह जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। देखा ऐसे अपन चुटकियों में भाग रहे हैं मेरे दोस्त। अब मेरे दिमाग में क्या रहा है, ये जो 2 2 2 है ना, इसको मैं इस 1 1 1 से मार सकता हूं। कैसे, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं C3 पर, समझना C3 पे मैं क्या सोच रहा हूं। अरे C3 से भी पहले मेरे दिमाग में एक और मस्त बात आई, मैं C3 से पहले C2 पे लगा रहा हूं। क्या, C2 में C1 जोड़ रहा हूं, ठीक है। C2 में C1 जोड़ रहा हूं, तो यहां पे एक्स वाई जेड बटा 12 तो है ही। अगर मैंने जोड़ा तो हर बच्चे को बताया 1 1 1 एक्स वाई जेड, ये तो रहेगा। अब हो गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। क्वेश्चन खत्म। कैसे, C3 पर ऑपरेशन जो अभी लगा रहा था ना, जो छोड़ दिया था मैंने, अब लगाता हूं मैं C3 में से, है ना, 2 टाइम्स C1 घटाऊंगा, क्योंकि 2 से गुणा करती है 2 2 2 होगा, 2 2 2 कट जाएंगे। अच्छा, और 3 टाइम्स C2 जोड़ूंगा, समझ में आया, क्योंकि 3 करते 3x होगा, 3x अगर इसमें जोड़ा तो माइनस 3x और प्लस 3x कट जाएगा। तो मार्केट में क्या संदेश जाएगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड बाई बटा 12, और यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड बटा 12 और 3 ब्रैकेट। आप समझ गए होंगे, हाँ बन गया ना। ऐसे ही भागना है, ऐसे ही एक के बाद एक क्वेश्चन करेंगे ना जब मेरे दोस्त, तो भले छोटे हो बड़े हो, हमें हो सकता है ये लगेगा यार ये 40 क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो 100 क्वेश्चन आता है मुझको। अगला क्वेश्चन में देखा है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए बी।
क्या आपको नहीं लगता कि मैं इसे लिखूंगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस, ध्यान से सोचना, 1 1 1 ए बी सी ए बी। सही है भाई, इसका तो 3 ब्रैकेट गिन दो, माइनस, याद है, फिर इधर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए की, इधर से मल्टीप्लाई करूंगा बी की, इधर से मल्टीप्लाई करूंगा सी की, फिर ए बी सी लेकर के फिर फाइनली कॉमन ले लूंगा 1 1 1, प्लेसिंग प्लेसिंग प्लेसिंग। सही है ना? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आई थिंक ये वाली कहानी पकड़ में आ गई आपको। अच्छा, अगले क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा लास्ट, ठीक है, ए बी ए सी, आगे दे रखा है ए बी, यहां दे रखा है बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां दे रखा है बी सी, यहां दे रखा है ए सी, यहां दे रखा है बी सी, यहां दे रखा है सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई, बहुत ही खतरनाक से कार्यक्रम की तरफ भाग रहा है। क्या मन में आ रहा है? मन में आ रहा है पहले ये ए सी बी सी देख के मेरे दिमाग में यूं आता है कि मैं ए बी सी की यूं या तो यूं मल्टीप्लाई करूंगा, ये यूं फेंकूंगा। अब मैंने ए बी सी की यूं मल्टीप्लाई करी, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां कितना बनेगा? ए स्क्वायर बी, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर सी, यहां पे कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर, यहां हो जाएगा बी इंटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर सी, यहां हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यहां हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, यहां हो जाएगा सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, यहां से एक खींच लेते हैं, क्योंकि मैंने एबीसी की मल्टीप्लाई करी थी इसलिए 1 अपॉन एबीसी तो है, यहां से ए खींच रहा हूं। ठीक है, तो ए अपॉन एबीसी। ठीक है, अच्छा आपको भी पता है ए कॉमन लेते हैं, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा सी स्क्वायर। सही है, यहां से बी कॉमन ले रहा हूं, तो बी के कॉमन आते हैं, यहां हो जाएगा कितना? ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहां हो जाएगा सी स्क्वायर। यहां से सी कॉमन ले लेता हूं, तो सी के कॉमन लेते हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। राइट है। अच्छा आपको लगेगा फायदा क्या हुआ? अरे हुआ है, तेरे को दिखेगा बाद में। सबको एक तरफ ले जाके जोड़ रहा हूं, सबको एक तरफ जोड़ दूं, नहीं ऊपर जोड़ रहा हूं, R1 पर R1 प्लस R2 प्लस R3 ट्राई कर रहा हूं। जोड़ते ही क्या होगा, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। सोचो, सही है ना? और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा सी स्क्वायर, यहां हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये तो 0 दिया है, और आपको पता है ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन आते ही फाइनली क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा कॉमन आ गया। अंदर ही अंदर आप क्या छोड़ के आओगे? 1 1 1, और फिर से यहां हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब क्या करोगे सर? कुछ नहीं, अब इसे ओपन कर देना, ओपन एंड गेट, बस आंसर आ जाएगा। ये है साहब। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये तो हमने जो एक जो सीमित जगह तक के क्वेश्चन थे सारे उड़ा दिए। ठीक है, आज के दिन पे हम 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14 के पहले 6 ना, 20 हो गए। बहुत है, 20 क्वेश्चन कर लिया आज अपन ने। ठीक है, भले छोटे बड़े हर तरह के हैं। चलिए साहब, अब कल के दिन पे याद है ना, एमओडी का होमवर्क 2 और 3 पूरा करेंगे सबसे पहले शुरू के 30 मिनट।